शपथ के दूसरे दिन भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की कैबिनेट मीटिंग। पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ की मीटिंग। खराब सड़कों और पानी को लेकर चर्चा। 24 फरवरी से शुरू होगी दिल्ली विधानसभा का नया सत्र। 25 फरवरी को विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। सीएम के पुराने निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म। सभी अफसर अपने मूल कैडर में भेजे गए। आतिशी का बीजेपी पर अटैक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा, महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे? पहली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव क्यों पारित नहीं हुआ? आतिशी के सवालों पर रेखा गुप्ता का पलटवार। कहा, जिन्होंने 13 साल तक दिल्ली को लूटा वो हमसे सवाल कर रहे हैं। आप पर हमलावर हुए बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता। बोले, ये समय से पहले तीर चलाने जैसा है। आपको पता है कि सभी काम होने वाले हैं। दिल्ली के मंत्री रविंद्र इंद्राज का आम आदमी पार्टी पर अटैक। इंडिया टीवी से बोले, आपने 10 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। कैग रिपोर्ट से आपका करप्शन सामने आएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह बोले कि जनता से किए सभी वादे पूरे करेंगे। हमने पहले ही दिन से काम शुरू किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बोले, मुझे हल्के में मत लेना। मैं बाला साहब ठाकरे का सिपाही हूं। मुझे हल्के में लिया तो टांगा पलट दूंगा। शिंदे बोले कि 2022 में मुझे हल्के में लिया गया था। मैंने सरकार पलट दी थी, इसलिए मुझे हल्के में लेने की भूल मत करना। यह इशारा जिसे समझना है वो समझ गए। दिल्ली में एक मंच पर दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में दोनों नेताओं ने शिरकत की है। अमेरिकी फंडिंग को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी का चरित्र देश विरोधी, वो एंटी इंडिया फोर्स का हिस्सा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस विदेशी ताकतों का सहारा ले रही है। विदेशी शक्तियां प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रच रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खुलासे से हैरान हूं। हमारी चुनाव प्रणाली की शुद्धता को कम करने और खराब करने की साजिश हुई। उपराष्ट्रपति बोले कि अमेरिकी फंडिंग की बात बिल्कुल सही। हमें इसकी तह तक जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश पर ऐसा हमले को स्वीकार किया। मायावती की राहुल गांधी को नसीहत। ट्वीट कर लिखा, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। मायावती बोली कि कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके चलते बीजेपी सत्ता में आई।